नमस्कार दोस्तों, माँ मैं राना घौर पर आप सभी का स्वागत है और रथ यात्रा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ कर्मा बाई की खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि भगवान जगन्नाथ को बहुत अच्छी लगती है। और आज की ये रेसिपी हम बिल्कुल उसी तरह से शेयर कर रहे हैं जैसे कर्मा बाई बनाती थी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप साबुत हरी मूंग ले ली है और अब मैं उससे एक बोल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब मैं इस मूंग दाल को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो ले रही हूँ। यहाँ पर मैं प्लेन पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल को धोने के बाद उसका एक्स्ट्रा पानी फेंक देना है। तो अब मैं इसमें नॉर्मल पानी ऐड कर दे रही हूँ। आप मूंग दाल में उतना ही पानी का इस्तेमाल करें ताकि सारी मूंग दाल अच्छे से भीग जाए। तो अब मैं इस दाल को सारी रात ढककर भिगो के रख दूंगी। आप इसे 6 से 7 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं और अगर आपके पास समय कम है तो फिर आप इसमें हल्का गुनगुना पानी ऐड करके इसे ढक के रख दें। तो देखिए हमने यहाँ पे मूंग दाल को पूरी रात भिगो के रख दिया था। तो अब मैं इस मूंग दाल को थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी मूंग दाल खिचड़ी में यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इस मूंग दाल को पानी से अच्छे से धो लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने मूंग दाल को धो लिया है और अब उस दाल को मैं एक मिट्टी के हांडी में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ आधा कप भिगोए हुए गोविंदभोग के चावल। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक। ये आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 छोटे चम्मच हल्दी का पाउडर। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 4 कप नॉर्मल पानी। दोस्तों कर्मा बाई ज़्यादा धनी नहीं थी, इस वजह से वो अपनी खिचड़ी में ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करती थी। और आलू और टमाटर विदेशी सब्ज़ी होने के कारण जगन्नाथ जी के भोग में नहीं लगता है। तो देखिए अब मैं सब कुछ अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए अब मैं इस मिट्टी के हांडी को ढक दे रही हूँ और अब मैं फ्लेम को ऑन करते हुए इस मिट्टी के हांडी को गैस स्टोव पर रख दे रही हूँ। कर्मा बाई ये खिचड़ी मिट्टी के चूल्हे पर बनाती थी, पर हमारे पास मिट्टी का चूल्हा नहीं है, इस वजह से हम इसे गैस स्टोव पर बना रहे हैं। तो अब मैं इस खिचड़ी को 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर ढककर पकाऊंगी। तो देखिए लगभग 20 मिनट हो चुका है, तो मैंने लिड को उठा दिया है और अब मैं इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर ले रही हूँ। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हींग और डाल दे रही हूँ 1 छोटे चम्मच जीरे का पेस्ट। यहाँ पर कच्चे जीरे को ही हमने पानी से पीस लिया है। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है, तो मैं लिड को उठा दे रही हूँ और अब मैं इसे फिर से थोड़ा सा मिक्स कर ले रही हूँ। तो दोस्तों देखिए बहुत ही कम समय में कर्मा बाई की खिचड़ी बनकर रेडी हो जाती है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए हमारी कर्मा बाई की खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दे रही हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, पर हम मिट्टी के हांडी में बना रहे हैं, इसमें हीट बहुत देर तक रहती है। तो देखिए इसमें अभी भी बॉयल हो रहा है। तो अब मैं कर्मा बाई की खिचड़ी को थोड़ा सा मिक्स कर ले रही हूँ और अब मैं कर्मा बाई की खिचड़ी को सर्व कर दूँगी। यहाँ पर मैं कर्मा बाई की खिचड़ी को एक मिट्टी के बर्तन में ही सर्व कर रही हूँ। तो देखिए अब मैं इस खिचड़ी के ऊपर एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दे रही हूँ और हमारी कर्मा बाई की खिचड़ी भोग में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। इस पूरी रेसिपी को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।